जम्मू कश्मीर में भगवती नगर में लगातार यात्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि यात्री जो है वो लगातार अंदर की तरफ जा रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं? हम बताया कलकत्ता से। पहली बार आए, इससे पहले भी आए हैं? कैसा लगा यात्रा पर आकर? अच्छा लग रहा है। कितने लोगों का ग्रुप आए हैं? हम 5 जने आए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन था कि यहाँ से करवाया? आपको तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी? सुबह जाएंगे? आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे यात्रा पर आए हैं? पहली बार आए हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जब जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, सुना होगा जम्मू कश्मीर के बारे में, जो सुना था और जो देखा उसमें कोई फर्क है? आपसे जानना चाहूँगा, आप पहली बार आए हैं? आपकी कैसा लग रहा है यात्रा पर जा रहे हैं? हमला किसी तरह का कोई ख्याल आपके मन में? फिलहाल अभी कुछ है नहीं, सब बाहर कर दिए घर मन से। अभी बस एक ही चिंता है कि जाना है बाबा का दर्शन। बिल्कुल, आप देखिए लगातार जो बाबा भोले के भगत हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। कल जाएंगे सर, कल आप जाएंगे यात्रा के लिए। कितना इंतजार आपने इस दिन का किया है? बहुत दिन से इंतजार है हमारा, 1 साल से। कर रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। फिर तो और भी ज्यादा इंतजार हुआ होगा। बहुत एक्साइटमेंट है अंदर में। कितने लोग आए हैं? 3 फ्रेंड है हमारा। 3 फ्रेंड हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन था, यहाँ करवाया? ऑनलाइन। तो यात्रियों का यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है और ये शेड इसलिए बनाए गए हैं यहाँ पर ताकि अगर यात्रियों को कोई बारिश होती है या धूप से जो है ये यात्री बच सकें, जब ये यहाँ पर आएंगे तो इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना हो। और चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं कि ये पड़ाव जो है इसके लिए यात्री इंतजार करते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँच गए तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि भगवती नगर बेस कैंप ही ऐसा कैंप है जहाँ से यात्रा पर जाने के लिए जो है वो यात्री पहुँचते हैं। यहाँ से आगे की तरफ जो है जो जाएंगे तो उसके बाद भी इसकी सीधी एंट्री जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये पड़ाव जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी दिक्कतें भी जो है वो उठानी पड़ती हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लोग ऑफलाइन में यहाँ पर तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें हल्की सी मुश्किलात जो है वो यहाँ पर ज़रूर जो है वो होती हैं। लेकिन फिलहाल यात्री यहाँ पर पहुँच गए हैं और खुश नजर आ रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ निकल चुका है सुबह, और तीसरा जत्था कल जाएगा। इसको लेकर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका जम्मू में पहुंचना शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त जो है यात्री निवास में जो है वो जा रहे हैं। और यही जो यात्री हैं जो यात्री निवास में जा रहे हैं, इन्हीं यात्रियों को चेकिंग करने के बाद यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये यात्री सुबह यात्रा के साथ जत्थे में जो है वो सुबह जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना होंगे, जिससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का सिक्योरिटी विंग यहाँ पर तैनात है। सर कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। क्या कहेंगे यात्रा पर जा रहे हैं? यात्रा भी बहुत बढ़िया है और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी अंकल कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। पहली बार आए हैं? नहीं, तीसरी बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार आपने किया? बहुत ज़्यादा इंतजार, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं आने का। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं और क्या पहली बार आए हैं? जी सर, पहली बार ही आया हूँ, मैं आगरा से आया हूँ। कैसा लग रहा है यात्रा पर जाते हुए? अच्छा भी हो रहा है और डबल। है और बाबा जी के पास जो जिस तरह सोचा था आगे आ जाए, जिस तरह से आपने सोचा था वैसा ही जम्मू कश्मीर है या आपको आकर कुछ अलग लगा? से पहली बार से ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है। जी सर। जो प्रशासन ने यहाँ सुविधाएं की हैं उससे आप खुश हैं? जी बहुत। जो पुलिस यहाँ की पुलिस है, पुलिस और जो सीआरपीएफ है प्रशासन है, कैसी सुविधा आपकी दे रहे हैं? सीआरपीएफ पूरी तरह से मुस्तैद है और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जो दो आपको देख रहे हैं इस वक्त यात्री पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, उन्हें क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि बाबा के दर्शन करने आए और जो डर और भय लोगों के अंदर रहता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज प्रशासन पूरी तरीके से यात्रियों के संग में, भक्तों के संग में। आप जब यात्रा पर आए थे उससे पहले किसी तरह का कोई डर था आपके मन में? आप यहाँ पर आकर जब आपने देखा कैसा लगा? अब तो बहुत मन संतुष्ट है व्यवस्थाओं को देखते हुए। बहुत मन संतुष्ट है और बिल्कुल भी खौफ नहीं है। अब बाबा के बढ़िया तरीके से। कौन से रास्ते से जाएंगे, बालटल की पहलगाम? सर बालटल से जाएंगे। तो जो आपके साथ कितने और लोग यहाँ पर आए हैं? मैं और मेरी मिसेज। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था कि यहाँ तत्काल किया है? नहीं, मैं और ऑनलाइन करवाया था। ऑनलाइन करवाया था तो किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ नहीं हुई होगी? बहुत से यात्री यहाँ आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि ऑनलाइन करवाना बेटर रहता है? वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तो सभी लोग आते हैं
तो वो दिक्कत है यहाँ जो होती है वो वहाँ नहीं होती है, तो वहाँ भी करा के चलेंगे ज़्यादा। बिल्कुल, अगर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सर, आप कहाँ से आएंगे? एमपी से। एमपी से पहली बार आए हैं? पहली बार आया। कैसा लगा आकर यहाँ पर? अच्छा लगा। रजिस्ट्रेशन क्या थी, ऑनलाइन या यहाँ पर आकर कराएंगे? आगे करवाया। यहाँ पर आकर करवाएंगे। कितना भाग्यशाली समझते हैं कि दूसरे और तीसरे दिन ही आपको मौका मिल गया बाबा के दर्शन करने का? 7 से 8 लाख के करीब यात्री यहाँ आएंगे। बहुत भाग्यशाली है सर, मेरे को 4 दिन आए यहाँ हो गए, 4 दिन से लाइन लगे हैं, पर बाबा की कृपा है कि टोकन नंबर सब मिल गया। यही बाकी जो देख रहे हैं लोग आपको, उनसे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर, अच्छा है। तो कितने लोग आए हैं आप? हम लोग 9 लोग हैं सर। सबको मिल गया? सबको मिल गया, सबकी एक साथ हो गई रजिस्ट्रेशन? सबको एक साथ। तो व्यवस्था किस तरह की लगी आपको? सब अच्छा है। बिल्कुल, ये आप पीछे देखेंगे तो एक पूरी लंबी लाइन है पीछे काफ़ी तक, और इस बार प्रशासन जो है उसकी तरफ से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो इस तरह की गई है कि अगर बारिश यहाँ पर होती है तो बारिश में किसी तरह का कोई जो परेशानी है वो यहाँ पर यात्रियों को ना हो। सर, क्या कहेंगे? हम लोग बंगाल से। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, सब कुछ व्यवस्था अच्छा है। हम लोग अभी शुरू करेंगे यात्रा कल सवेरे, 5 तारीख से हमारा जारी। कितने लोग आए हैं? हम लोग कहीं पूरा ट्रेन भर के, पूरा ट्रेन भर के आए हैं। कोई बैच है तो नहीं था आपके मन में जब यहाँ पर आए थे पहले? इस तरह का डर तो नहीं था? नहीं, कोई नहीं, पहले भी आए हम। जब बाबा के दर पे आएंगे तो डर किस चीज का होगा? हम लोग लखनऊ से आए, हम लोग 4 भाई लोग आए हैं, और बम बम के नारे लगा के आए, जय भोले जय भोले। आप आगे आ जाएंगे, आपसे बात करूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तान लगातार कोशिश इस तरह की करता है कि जो यात्रा को जो है वो उसमें बाधे डाली जाए, लेकिन जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है यात्रियों का। यात्री का जोश कभी नहीं कम होगा। बाबा की कृपा रहेगी, हमेशा पब्लिक बढ़ती रहेगी और पब्लिक आप बहुत क्या कहेंगे? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, और अच्छी प्रक्रिया से यहाँ काम चलता है, और सब लोग मतलब कि, और हमारे ये जो पुलिस यहाँ पर है, ये आपके साथ किस तरह का बहुत अच्छा सर, ये और इन्हीं लोगों ने ही समझ लिए यात्रा हम लोगों की सफल कराते हैं। ये लोग ना हो तो हम लोग यात्रा कर ही ना पाए। जय बाबा जी की जय। कहाँ से आए हैं आप? हम भी साथ में लखनऊ से हैं। लखनऊ से आए हैं। ये पुलिस जो यहाँ पर आपकी सहायता कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप ये यहाँ पर देखें, जो यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इनके पास है, ये रजिस्ट्रेशन जो है आप देख सकते हैं, हाथों में रजिस्ट्रेशन और सामान लेकर लगातार आगे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हाँ, पहली बार आए हैं? हाँ, मैं पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? आइए। यहाँ क्या है, ठीक है सब? खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ अंदर आपको एंट्री मिल रही है, सुबह जाएंगे? बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि हमको एंट्री मिली अंदर। बिल्कुल, अपने आप को भाग्यशाली ये लोग जो है वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम लोग जो हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये भाग्यशाली हैं क्योंकि 7 से 8 लाख के करीब यात्रा होगी, और उस यात्रा के दौरान ये लोग जो हैं वो अब अंदर जब यहाँ से एंट्री कर जाएंगे। और सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि यहाँ तक पहुँचना। जब आपने एक बार ये गेट क्रॉस कर लिया, आपको टोकन मिल गया, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, ये गेट अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपके लिए बहुत ही चीज़ें जो है वो सामान्य हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सुबह जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होना है। यहाँ पर आपको तभी एंट्री दी जाती है जब दूसरे दिन सुबह आप यहाँ से कश्मीर घाटी के लिए जो है वो रवाना होंगे, तो इस दौरान आपको यहाँ पर एंट्री जो है वो दी जाती है। फिलहाल जो पुलिस के जवान हैं, एक बार ये दिखाऊंगा एक बार फिर से, पुलिस के जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का ये सिक्योरिटी विंग है जिसकी जिम्मे इस पूरे परिसर की जिम्मेदारी है। ये सिक्योरिटी विंग के जवान जो हैं ये हर एक शख्स को यहाँ से अंदर जो है वो जाने देते हैं, तलाशी होती है। ये बनाया गया है, सिक्योरिटी विंग का काउंटर है। यहाँ पर एक जो अधिकारी है उसकी ड्यूटी इस तरह की रहती है कि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो यात्रियों को ना हो, और जो जवान यहाँ पर तैनात हैं सुरक्षा के लिए, उन्हें भी जो है वो कोई चूक जो है उसमें ना हो, ये देखेंगे। भाग्यशाली समझते हैं बहुत भाग्यशाली है। जो बाकी लोग देखते हैं उनको क्या कहते हैं? सभी आए, जहाँ आए बहुत मजा, जहाँ यात्रियों में कोई परेशानी नहीं आती, थोड़ी बहुत ही तो प्रॉब्लम आती है जहाँ यात्रा। मैं उसी पर मैं आऊँगा। आपको लगता है कि जब आप यात्रा पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत कष्ट आपको झेलना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत सहना पड़ेगा।
क्योंकि कल भी पूरा दिन लाइन में लगे। 6 बजे जब हमारी टर्न आई तो उस वक्त बंद हो गया। आपको लगता है कि अगर जो व्यवस्था है वो इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि कुछ लोग जो है वो 10 दिन कुछ लोगों की टर्न 10 दिन बाद की है लेकिन वो आज ही आ जाते हैं, इससे व्यवस्था खराब होती है। कल भी यही हिसाब हुआ, जिनकी 4-5 तारीख को व्यवस्था थी वो भी कल आगे लाइन में, जो हमारी 2 तारीख की थी हम पीछे रह गए, उस वजह से हो गया। बिल्कुल ये जो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सिक्योरिटी विंग है, इनसे जानकारी अगर कोई हासिल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना तमाम यात्रियों के लिए जारी की गई है। इस महत्वपूर्ण सूचना में ये साफ किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से प्रतिदिन कितने यात्री जो हैं वो अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे उसकी संख्या को निर्धारित कर दिया गया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। इसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि पहले ही अलग अलग बैंकों की शाखाओं में जाकर कई लाख श्रद्धालु जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा चुके हैं, जिसका उन्होंने लाभ भी लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सी संख्या ऐसी है जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं, जिसके बाद भारी भीड़ यहां पर है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने यह साफ किया है कि एक साथ इतने लोगों को रजिस्ट्रेशन देना तत्काल संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक हमारे पास स्लॉट जो हैं वो सीमित बचे हैं। यात्रियों से अपील इस तरह की गई है कि आप जो हैं अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि बिना तत्काल रजिस्ट्रेशन के जम्मू से कश्मीर घाटी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। रास्ते में जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो वहां से आपको वापस भेज दिया जाएगा। प्रशासन ने यह कहा है कि सबको मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिन डेट्स को उन्हें जाना है, पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद जो दूसरे स्लॉट्स बचेंगे वहां पर तत्काल रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी। अभी भी अगर आप देखेंगे जम्मू का ये तवी नदी रिवर फ्रंट है, जहां पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अपनी तत्काल रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना चाहते हैं। कई लोग निराश होकर भी यहाँ से लौट रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने ये साफ किया है कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो आपको इतनी जल्दी तत्काल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने 3 से 4 महीने पहले अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है, और उसके बाद ही आपको मौका जो है वो मिलेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कई वाहनों में बैठकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उनसे किराए को लेकर जो है वो कोई लूटपाट ना हो, उनसे ज्यादा किराया जो है वो ना वसूला जाए, इसको लेकर जो है वो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग है उसकी तरफ से ये पोस्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस जो है उसके जो यहाँ पर पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल्स जो हैं वो यहाँ पर शेयर की गई हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाकर बाबा भोले के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे इंतजार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि पहले ही 3 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यात्रियों से अपील की गई है, मौका सबको मिलेगा, लेकिन अपनी बारी का इंतजार जो है वो आपको करना पड़ेगा। ये मुख्य गेट है। इस तरह की लाइंस जो है वो अंदर काफी हैं, जहां पर ये तमाम लोग जो हैं जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है, जिसको देखते हुए जो सुरक्षा है उसकी भी यहाँ पर कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की बात करेंगे तो भारी संख्या में श्रद्धालु तो यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर तमाम अमरनाथ यात्री जो हैं उनके लिए जारी की गई है। जम्मू में बाबा अमरनाथ के यात्रियों का लगातार पहुंचना जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुछ लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आकर तत्काल रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना चाहते हैं। ये तस्वीर जो है वो भगवती नगर यात्री निवास के ठीक बाहर की है, जहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ पर आते हैं तो यहीं से आपको अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, बहुत से बाबा भोले के भगत जो हैं वो इस तरह के हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी अपने रजिस्ट्रेशन का इंतजार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। और देखिए, जिसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगी उसे यहाँ से अंदर जाने दिया जाएगा, और जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, एक यात्री यहाँ पर आए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन था, RFID कार्ड इनके पास है, और उन्हें यहाँ से जो है वो आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ये वो ऐसा एंट्री पॉइंट है जहाँ से उसी यात्री को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी जिसकी रजिस्ट्रेशन होगी। अंकल जी कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से आए हैं। पहली बार आए हैं, पहले भी आए हैं यहाँ पर? पहली बार आए हैं। रजिस्ट्रेशन अभी हुई नहीं आपकी? स्वास्थ्य विभाग का बन गया प्रमाण पत्र। अच्छा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बन गया है, तो इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है? हाँ। आपको पता नहीं था कि कहाँ पर हो रही है रजिस्ट्रेशन? नहीं। आप यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो तवी रिवर फ्रंट पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। बिल्कुल, ये वो यात्री हैं जो यहाँ पर आए हैं, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होती है, और इसलिए ये जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कहाँ से आएंगे? यूपी से आए हैं। आपका हो गया रजिस्ट्रेशन?
7 जने रह गए, 7 जने रह गए। तो आप क्या चाहते हैं कि आप सब लोग इकट्ठे जाएंगे? अरे बिल्कुल, लगातार यात्री जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो चेक किया जाता है कि जिस भी शख्स की रजिस्ट्रेशन होगी, जिस यात्री की, उसे ही जो है वो यहाँ से आगे प्रवेश दिया जाता है। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करवा के यात्री यहाँ पर आए हैं, उन्हें सुबह यहाँ से यात्रा के जत्थे के साथ जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पर पहुँचे। कहाँ से आए हैं आप? आपने ऑनलाइन करवाई थी रजिस्ट्रेशन? आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। कहाँ पर करवाई थी आप रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर ये 4 से 5 लोग हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन है। ये कागजात यहाँ पर चेक होंगे। उसके बाद सर कहाँ से आएंगे आप? चित्तौड़गढ़ से। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कितना लाभदायक आपके लिए? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आए हैं, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, और ये भी साफ संदेश इस तरह का दे रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाएंगे तो वो बेटर होगा। नहीं तो आपको ये पीछे देखिए अभी भी यात्री इंतजार जो है वो कर रहे हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन कब हो। जब तभी रिवर फ्रंट पर जाते हैं तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो समय लग जाता है। कोई परेशान होकर वहाँ से लौटता है, कोई निराश होकर वहाँ से लौटता है, क्योंकि एक उम्मीद जो है वो लेकर ये यात्री यहाँ पर आए होते हैं कि बाबा भोले के दर्शनों के लिए जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसके बाद थोड़ी बहुत परेशानी और निराशा जो है वो उन्हें दूर हाथ लगती है। लेकिन आप तमाम जितने भी यात्री हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपसे अपील इस तरह की करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं, निर्देश इस तरह के दिए गए हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक सूचना जो है वो जारी की है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन में कितने यात्री जाएंगे उसकी संख्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी है। तो इसलिए अब जम्मू कश्मीर प्रशासन भी बेबस है, क्योंकि एक लिमिटेड संख्या दी गई है कि कितने लोगों का तत्काल रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद ही इंतजार आपको करने के लिए कहा गया है। नंबर सबका आएगा, लेकिन जो लोग पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ पर पहुँचे हैं, पहले उन्हें जो है वो मौका दिया जाएगा। सर आप कहाँ से आएंगे? हम लोगों के 7 लोग हैं, और उनमें 7 हैं, किसी का 5 का, किसी का 9 का, किसी का 16 का। ठीक है, तो आप एक साथ आए होंगे, तो आप चाह रहे होंगे कि सब लोग एक साथ आए। तो उसके लिए किसी से बात की अभी आपने? हाँ, एक अंदर मैम की, तो भाभी लोग गए थे, तो बातचीत हुई, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ से बोला है कि अलग अलग जाएंगे। बिल्कुल, इस तरह की दिक्कत भी जो है वो हो जाती है। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो अब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो आपने ऑनलाइन करवाई या यहाँ पर आकर तत्काल करवाई? नहीं, ऑनलाइन कराई थी, मगर कुछ बैंकिंग की वजह से अलग अलग डेट में लगे, एक साथ नहीं होती, तो सोचा यहाँ आके वो नहीं पाई। आप एक बार फिर से बात करके देख लें कि संभव क्या रहता है, गाइडलाइंस में वो क्या कहती है। उन्होंने मना कर दिया है, मैम वहाँ पर अंदर बैठी हुई है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यहाँ से नहीं, आप जाएगी सारी वहाँ से। अब वहाँ जाने के लिए बात तो यहाँ से आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको गाड़ी वहाँ से मिल जाएंगी। आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, बस स्टैंड पर जाएंगे, तो वहाँ पर क्योंकि यात्रा का जो समय है वो एक कट ऑफ समय है, उसके बाद आपको जो है गाड़ी मिलेगी। दिक्कत रास्ते में आ रही होगी, गाड़ी कहीं बीच रास्ते। आप यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, आप उनसे जाकर एक बार बात कर लें, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग जो कट ऑफ टाइम है वो दिया गया है। उसके लिए जो हम आपकी जो सहायता कर सकते हैं वो हम करेंगे। उसके लिए भी एक कट ऑफ टाइम है, क्योंकि जब कानवाई यहाँ पर आएगी और जो यात्री यहाँ से जाएंगे, आम लोग यहाँ पर जाएंगे, उसके लिए भी व्यवस्था जो है रखी गई है। बिल्कुल, एक परेशानी जो है वो इन यात्रियों को इस तरह की भी आ रही है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया, बैंक में जो है वो दिक्कत इस तरह की हो गई कि कुछ लोगों का एक साथ जब ये आए, कुछ लोगों का कल का है, कुछ का कुछ दिन बाद का है, और कुछ का कुछ दिन बाद का है। लेकिन ये लोग जो है वो यहाँ से इकट्ठे जाना चाहते हैं। प्रशासन के पास गए थे, लेकिन प्रशासन अभी उन्हीं गाइडलाइंस पर काम करेगा जो गाइडलाइंस जो हैं वो इन्हें यहाँ पर दी गई हैं। फिलहाल यात्री लगातार जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यात्रा पर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। प्रशासन भी जो है वो लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस हैं वो बीच में आ जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर भी काम किया जा रहा है ताकि सुचारू रूप से ये यात्रा जो है वो चले। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, एक साथ इन तमाम यात्रियों को कश्मीर घाटी यहाँ से भेजना कड़ी सुरक्षा के बीच संभव नहीं है। ये प्रशासन क्लियर कर चुका है। यात्रियों से अपील इस तरह की गई है कि आप जो हैं वो संयम बनाए रखें, इंतज़ार करें। जिन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है वो इंतज़ार करें। सबको मौका मिलेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आए हैं और लगातार उसके साथ साथ तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए भी लगातार टोकन जो है वो बांटे जा रहे हैं। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, जम्मू।